बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद मुर्तज़ा शहजाद फ्रॉम सिटी कॉलेज फातिमा कैंपस। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बीएससी थर्ड ईयर। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था वेरिएबल्स और इट्स टाइप्स। अब उसके बाद हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस पर आ गए हैं। हमें इक्वेशंस दी जाएंगी, हमने इनका ग्राफ बनाना होगा। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल हम किस तरह बनाएंगे? देखिए, ये मैंने एक टेबल लिया है ऐसा जिसमें मैंने x की वैल्यूज़ ली हैं और y के ब्लॉक्स खाली छोड़े हुए हैं। x एक क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैंने इस टेबल को इस तरह सेट किया है कि ज़ीरो मैंने इस टेबल के मिड में रखा है। कुछ वैल्यूज़ मैंने नेगेटिव ली हैं और कुछ मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं। ज़ीरो के बाद देखें, अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पर -1, -2, -3, -4 और ज़ीरो की अगर राइट साइड पर देखेंगे तो 1, 2, 3 प्लस में हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो ली हुई हैं। ये सारे क्योंकि इंडिपेंडेंट वैल्यू हैं, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने ये खुद से एज्यूम की है। आप चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी वैल्यूज़ लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव लें। जितनी वैल्यूज़ नेगेटिव लेंगे उतनी ही पॉजिटिव लेंगे। ज़ीरो को हमने मिड में रखना है। अगर आपका टेबल सिर्फ -3 तक जाता है, मतलब उसमें सिर्फ 7 वैल्यूज़ लेते हैं, ज़ीरो को मिड में रखेंगे, हमारे लेफ़्ट साइड पर -1, -2, -3 जाएगा और +1, +2, +3 हमारे दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो सिर्फ 3 तक इसकी वैल्यूज़ आएगी, 4 फिर आप नहीं लेंगे दोनों साइडों से। तो अगर आप 5 तक लेना चाहते हैं तो दोनों साइडों पर एक तरफ -5 बढ़ा दें, एक तरफ +5 बढ़ा दें। तो टेबल की x की वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। बस अगर आप कुछ वैल्यूज़ माइनस और कुछ प्लस में ले लेंगे तो ये हमारा टेबल जो है वो आसानी से बन जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमने जितनी भी वैल्यूज़ हमने x के लिए एज्यूम की हैं वो हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। लेट x इज इक्वल टू -4। ऊपर अगर टेबल में देखेंगे मैंने -4 ली था वैल्यू, वो अब मैं x की जगह पुट करने लगा हूँ। लेट इज इक्वल x इज इक्वल टू -4। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और फिर क्या हुआ, y इज इक्वल टू 2 इंटू -4। x की जगह पर अब मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है +1। अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। माइनस के साइन के साथ -8 प्लस 1 है, तो -8 प्लस 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू -7। और यही -7 जो है वो मैंने ऊपर हम टेबल में y के सामने जो कॉलम था उसमें हमने पुट कर दी है। तो x की वैल्यू -4 है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसके सामने y की वैल्यू जो है वो -7 है। ऐसे ही अब हमने -3 पुट करना है। दोबारा वही इक्वेशन लिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू हमने एज्यूम की है -3। फिर इस -3 को हमने x की जगह पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर क्या लिखा, y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 1। -3 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5। और ऊपर देखें टेबल में हमने -3 के क्रॉसपॉन्डिंग उसके सामने उसी के रेलेवेंट जो बॉक्स था x और y का, उसमें हमने y वाले बॉक्स में हमने -5 लिखा है। नेक्स्ट ये हमने एज्यूम किया लेट x इज इक्वल टू -2 और x की जगह हमने -2 की वैल्यू पुट की। ये -4 हो गया, +1 था, -3 हमने ये वैल्यू फिर ऊपर टेबल में पुट कर दी। इसके बाद हमने एज्यूम किया x -1। अब फिर x की जगह हमने -1 पुट कर दिया, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 हो गया +1, तो आंसर फिर हमारे पास -1 आया। यही आंसर हमने ऊपर टेबल में लिख दिया। अब हमने x एज्यूम किया है 0, तो x की जगह 0 लिख देंगे तो हमारा 2 भी 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमारे पास सिर्फ +1 रह जाएगा। तो 0 के क्रॉसपॉन्डिंग टेबल में मैंने +1 लिखा है। अब हमने +1 एज्यूम किया है y की वैल्यू, x की वैल्यू।
एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, -1 नहीं 1 +1। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +2 + 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ मिस्टेक हो गई, -1 लिखा हुआ है, कंपोजिंग मिस्टेक है। तो ये 2 + 1 जो है वो हमारे पास 3 आएगा। नेक्स्ट फिर हमने 2 ज्यूम किया है, उस 2 को हमने x की जगह पुट किया तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, +1 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमने x की वैल्यू 3 ज्यूम की है, x की जगह हमने 3 पुट किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, +1 तो 7 आ जाएगा। ये वैल्यू हमने ऊपर अपनी टेबल में भी हर x के जो एज्यूम की वैल्यूज़ हैं उसके करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज़ हम लिखते चले जा रहे हैं। तो x हमने 4 एज्यूम किया है जी, 4 x की जगह 4 पुट किया है, 8 हो जाएगा, +1 और वो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये हमारे पास अब टेबल बन चुका। टेबल की वैल्यूज़ क्या हैं? जब हमारी x की वैल्यू -5 है तो उस वक्त हमारा y का आंसर था -7। जब हमारे पास x की वैल्यू -3 है तो y का आंसर हमारे पास -5 आया। जब हमारे पास x की वैल्यू -2 है तो हमारे पास y का आंसर आया था -3। x -1 है तो y भी -1 निकला। x 0 है तो y हमारे पास +1 है। x +1 है तो y हमारे पास +3 है। फिर इसी तरह x की वैल्यू हमने +2 ज्यूम की थी तो y की वैल्यू +5 आई है हमारे पास। अगर x की वैल्यू +3 है तो y हमारे पास +7 आया। और जब हमने x की वैल्यू +4 पुट की थी क्वेश्चन में तो हमारे पास आंसर +9 आया। यही टेबल की वैल्यूज़ जो है वो हमने लेनी है और हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हमने जैसे आप जानते हैं एक्सिस लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ नेगेटिव x एक्सिस भी है। इसी तरह हम पॉजिटिव y एक्सिस के साथ नेगेटिव y एक्सिस भी है। हमने वैल्यूज़ ली हैं x की और y की, उनको प्लॉट किया और हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। वही टेबल जो हमने भी बनाया था कि जब हमारे पास -4 था तो -7 वैल्यू आई थी और इसी तरह ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि x प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = x² + 2x - 1। पहली जो हमने इक्वेशन जिसका हमने ग्राफ बनाया था वो लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है, यकदर्जी मसावत ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इक्वेशन की पहचान क्या, हमें कैसे पता चलेगा ये लीनियर इक्वेशन है जी? x की पावर उसमें सिर्फ 1 होगी। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? y = x², x की पावर 2 दी हुई है और +2x - 1। इसका हम टेबल बनाएंगे। टेबल भी सेम वैसा ही एज्यूम किया है। पहले मैंने x की वैल्यूज मिड में 0 रखा है, इस तरफ हमने -1 -2 -3 ले लिए, दूसरी साइड पर हमने +1 +2 +3 ले लिया और 1 बाय 1 हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। y = x² + 2x - 1, लेट x = -1। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर हम -4 पुट कर देंगे क्योंकि हमने -4 एज्यूम किया। लेट x = -4 तो y = -4² + 2 × -4 फिर -1। अब -4 का स्क्वायर क्या होगा जी? 16। अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 -8 तो -1 है हमारा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +7। यही आंसर हमने ऊपर y में लिख दिया। फिर नेक्स्ट है, अब हमने सबकी वैल्यूज़ जो थी वो एज्यूम कर ली। दूसरा इसका सोल्यूशन देखें तो x = -3। अब x की जगह पर हमने -3 पुट कर दिया, हमारे पास आंसर 9 - 6 - 1 आया। सॉल्व किया तो 2 आंसर एग्जैक्ट आ गया हमारे पास। इसको हमने ऊपर 3 के करस्पॉन्डिंग y के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह हमने एज्यूम किया लेट x = -2 और जहाँ जहाँ हमारे पास x का वेरिएबल था वहाँ हमने -2 पुट कर दिया और सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर निकला -1। फिर हमने x एज्यूम किया -1, x की जगह पर -1 पुट कर दिया और फिर हमारे पास फाइनल आंसर निकला -2। इसी तरह -0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, 2 3 और 4। ये सारे मैंने सोल्यूशन जो है वो इस स्लाइड में दे दिए हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमारा
देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है कि इसमें हमारे वेरिएबल की पावर 2 होगी और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो इसका हमेशा ग्राफ जो है वो यू शेप का बनेगा। x और y की वैल्यूज़ ली हैं हमने टेबल से, उनको प्लॉट किया इस ग्राफ में और हमारे पास देखें इस तरह का एक ग्राफ बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा यू शेप बनेगा, चाहे वो उल्टा यू हो, मतलब ये ग्राफ हमारा उल्टा यू भी हो सकता था कि वैल्यूज़ पहले ऊपर की तरफ बढ़ रही है फिर कम हो रही है। इसमें देखिए वैल्यूज़ पहले नीचे की तरफ कम हो रही है फिर बढ़ना शुरू हो रही है। तो ये यू शेप होगा, इससे मिलती जुलती शेप होगी। आप ये नहीं देखेंगे कि एग्जैक्ट यू क्यों नहीं बना जी, ये भी नहीं है कि उससे मिलती जुलती शेप भी हो सकती है जी। पहले कम होगा, बॉटम में जाएगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। नेक्स्ट है जी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होंगी? ऐसी इक्वेशन है जिनकी वैल्यूज, जिनकी x की पावर जो है वो 3 तक होगी। अब देखें हमने एक इक्वेशन लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन ली थी, उसमें 2x प्लस 10 था, x की पावर 1 थी। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमारे x की पावर 2 थी, प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था। अब हमने क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट, तो उसमें हमने x की पावर 3 रखी है। y इज इक्वल टू एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसका अब फिर ग्राफ बनाना है, सेम प्रोसेस है जी। उसी तरह एक टेबल एज्यूम करेंगे जिसमें x की वैल्यूज़ कुछ एज्यूम कर ली, 0 मिड में रखा, -1 -2 -3 -4 और फिर +1 +2 +3 +4 ये खुद एज्यूम कर रहे हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि आप इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी वैल्यूज़ लें। अब इसी x की वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह पुट करते जाएंगे और जो जो हमें आंसर्स मिलेंगे वो हमने y के सामने जो है पुट करते जाना है। x की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसके सामने से पुट करते चले जाना है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है। पहला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये पूरी हमारी इक्वेशन थी। अब हमने एज्यूम किया लेट x इज इक्वल टू -4 और जहाँ जहाँ हमारे पास x था हमने वहाँ -4 वैल्यू पुट कर दी है। तो पहले क्या लिखा है, -4 क्यूब प्लस -4 स्क्वायर -5 इंटू -4 प्लस 2। -4 का क्यूब क्या होगा आपके पास -64, -4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16, -5 और -4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये +20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस का साइन आ जाएगा। तो +20 +2 और इसका फाइनल सोल्यूशन क्या निकला हमारे पास -26। ये हमने ऊपर टेबल में लिख दिया है। सेम बाकी सोल्यूशन भी हैं इसी तरह। हमने -3 पुट किया जब x की जगह तो उसका -1 आंसर आया। अगर हमने x की जगह पर -2 पुट किया तो उसका 8 आया। इसी तरह -1 पुट किया तो 7। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो मैंने कैलकुलेट की हैं पहले और ये कैलकुलेशंस के थ्रू ऊपर टेबल में वैल्यूज़ पुट की हैं। ये सारी कैलकुलेशंस हमने इसी तरह परफॉर्म करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके टेबल फिल कर दें और कोई सोल्यूशन ना हो। इस सोल्यूशन के भी अलग से मार्क होते हैं। तो ये हमारी जनाब क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा जी, सारी वैल्यूज़ लेकर अगर आप x एक्सिस y एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो ये n शेप में ग्राफ बनेगा। n शेप ग्राफ एग्जैक्ट n नहीं है, बहरहाल n की तरह का होगा। उल्टा n भी हो सकता है कि सारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाए और इसी तरह n शेप भी हो सकता है। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होगा। नेक्स्ट है जी फ्रैक्शन में अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो उसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। y इज इक्वल टू 12/x हमारे पास क्वेश्चन है x y इज इक्वल टू 12, मैंने उसको सॉल्व कर लिया तो y के लिए सॉल्व किया उसको, y इज इक्वल टू 12/x और अब मैं इसका टेबल बना रहा हूँ। सेम प्रोसेस, एक टेबल एज्यूम करें जिसमें x की वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, मिड में 0 पुट करें, -1 -2 -3 +1 +2 +3 और फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। क्या है जी पहला सोल्यूशन देख बता देता हूँ। y इज इक्वल टू 12/x लेट x इज इक्वल टू -4। अब हमने x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है -4।
12/-4, पहले था 12/x, x ख़त्म कर दिया, उसकी जगह -4 वैल्यू पुट कर दी है। जब 12 -4 से डिवाइड होगा तो -3 आ जाएगा। ये वैल्यू हमने ऊपर टेबल में प्लॉट कर दी। y = 12/x और फिर x हमने एज्यूम किया -3, तो हमारे पास आंसर आया -4। फिर इसी तरह हमने x एज्यूम किया -2, तो हमारे पास आंसर आया -6। फिर हमारे पास x की वैल्यू हमने एज्यूम किया -1, तो हमारे पास y का आंसर आया है -12। ठीक है जी। जब हम x 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा और ग्राफ में हम इन्फिनिटी का पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है जी। y +1 एज्यूम किया तो 12 आया, y की x की वैल्यू 2 एज्यूम की तो y 6 आ गया, x की वैल्यू 3 एज्यूम की थी तो y 4 आ गया, x की वैल्यू 4 एज्यूम की थी तो y 3 आ गया। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके दो ग्राफ बनेंगे, एक हमारा जो नेगेटिव रीजन में होगा और दूसरा हमारा पॉजिटिव रीजन में होगा। और इसमें देखें जब हमारे टेबल में वैल्यू 0 थी x की तो वहाँ पर y हमारा इन्फिनिटी निकला था, वो हम पॉइंट कहीं ले ही नहीं सकते इन्फिनिटी, तो सिर्फ पॉजिटिव वाली कुछ वैल्यूज़ आ गई, नेगेटिव वाली आ गई और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है सिमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। सिमल्टेनियस ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमें x और y इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं पता लगता, इसको स्क्वायर रूट की इक्वेशन भी कहेंगे। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x² + y² = 12, x² + y² = 12, मतलब x² + y² = 16। अब देखें हमें पहले इसको y के लिए सॉल्व करना है पूरी इक्वेशन को। y² कर दिया = 16 - x²। अब हमें y चाहिए, y² में चाहिए, तो उसको स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसका अंडर रूट ले रहे हैं। तो y का अंडर रूट लिया तो इसका ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गई y = 16 - 2² इसका होल का अंडर रूट। लेट x = -4 और इस वैल्यू पुट करते जाएं तो हमारे पास इनके कुछ आंसर्स निकलते जाएंगे। y = 16 × 4² लिया, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 - 16 किया तो 0 आ गया, 0 का अंडर रूट 0 होगा, वो हमने टेबल में वो वैल्यू पुट कर दी है। इसी तरह जब हमने इसमें -3 एज्यूम की है x, तो वो -3 पुट करने से उसका आंसर जो है वो -9 हो गया था। -9 से फिर वो हमारी वैल्यूज़ जो थी वो हमने अपने टेबल में ले ली। उस टेबल की वैल्यू को लेकर हमने देखें ग्राफ बनाया और ग्राफ हमारा गोल शेप में बना है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ हमेशा सर्कल की फॉर्म में बनेगा। ठीक है। अब देखें क्या हमने इसमें सारे लेक्चर में कंक्लूड किया है कि अगर लीनियर इक्वेशन होंगी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव स्लोप में हो या नेगेटिव स्लोप में हो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी तो उनका ग्राफ हमारा यू शेप बनेगा, चाहे वो यू बिल्कुल एग्जैक्ट यू हो या उल्टी शेप में यू लिखा जाए। अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन होंगी जिसमें x की पावर 3 होगी तो उसके लिए हमारे पास n शेप ग्राफ बनेगा, वो एग्जैक्ट n हो भी सकता है या उससे मिलती जुलती शेप हो सकती है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशन होंगी तो उसके दो ग्राफ बनेंगे, एक पॉजिटिव रीजन में होगा, एक नेगेटिव रीजन में होगा। और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट इक्वेशन है तो उसके लिए हमारे पास गोल शेप में ग्राफ बनेगा, जैसे कि ये हमने बनाया है। नेक्स्ट अब कुछ डिमांड और सप्लाई के कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं, उसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। QD = 25 - 5P और टेबल एज्यूम कर लिया। अब देखें दो वेरिएबल हैं, पहले जो वेरिएबल्स होते थे वो y = 25 - 5x अगर सपोज होता तो x और y वेरिएबल थे। अब हमारे पास आ गया QD और P, क्वांटिटी डिमांड और P प्राइस, ये हमारे वेरिएबल हैं। P इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए मैंने उसकी वैल्यूज़ ऊपर एज्यूम कर ली 1 2 3 4, और QD हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब तक हम P की वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे तब तक हमें इसके आंसर्स नहीं पता होंगे। अब इस जगह पर देखें क्वेश्चन आएगा कि हमने जिस तरह पहले वाले
अब इसमें ये क्वेश्चन देखें आएगा कि जिससे हमने पहले वाले ग्राफ बनाए हैं, जैसे हमने एज्यूम किया था -1 -2 -3 0, तो वो वैल्यूज़ अब हमने इसमें क्यों एज्यूम नहीं की। देखिए हमारी प्राइस कभी 0 नहीं होती, कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जिसकी प्राइस 0, और प्राइस कभी नेगेटिव भी नहीं होती कि -1 -2 -3 लिया जाता। तो इसलिए हमने ये जो हमारा क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन था, इसके लिए सारी वैल्यूज़ हमने पॉजिटिव में ली, P = 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए हमने P की वैल्यूज़ पॉजिटिव लेनी है। इसके बाद आपके पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिसमें क्वांटिटी Q लिया हुआ, यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और उसमें Q लिया हुआ है, तो Q की वैल्यू भी 1 2 3 4 ही लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, उसमें इनकम ली हुई है, तो इनकम में भी आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं। अगर चाहें तो 100 200 300 400 लेंगे। ये वेरिएबल ज़ीरो नहीं होते, ये वेरिएबल नेगेटिव नहीं होते, इसलिए इनकी वैल्यू ज़ीरो नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर P की वैल्यू 1 2 3 4 लिया है बस, वो 0 -1 -2 जो है वो वैल्यूज़ हमने नहीं। अब नेक्स्ट इसका हमने टेबल बनाया, वो इस सेम सॉल्यूशंस हैं, आप इजी हैं, बहुत कर सकते हैं ये। इसका हमने ग्राफ बना दिया, हमारे पास डिमांड कर्व जो था वो बन गया। एक्स एक्सिस पर हमने डिमांड लिए है, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया। ठीक है, ये हमारी एक क्वेश्चन, एक हमारी लेक्चर ग्राफ का पूरी एक एक्सरसाइज है। इसके सारे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो